हे आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने आप लोग को इतना वेट कराया वीडियो के लिए। बट बहुत इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था कि कुछ मैं एडिट कर पाऊँ। मेरा दिमाग ही वो कंडीशन में नहीं था कि कोई मैं स्टोरी सोच पाऊँ आगे। कुछ भी स्टोरी बनाने के जगह मैंने सोचा कि मैं थोड़ा टाइम ही देती हूँ कि थोड़ा तो प्रोग्रेस करे यार। दिमाग में स्टोरी ही नहीं क्रिएट होगी तो मैं स्टोरी कैसे बनाऊंगी, इसलिए आई एम सो सॉरी। और थैंक यू सो मच, आपने मेरा वेट किया इतना टाइम। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप ये स्टोरी कब दोगे, नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। मैं वो सारे कमेंट पढ़ के ही मेरा मोटिवेशन हुआ कि नहीं, आपको और वेट नहीं करवाना चाहते। लाइफ में तो इश्यूज चलते ही रहेंगे, वो सॉर्टेड ही नहीं होंगे, तो कब तक मैं आपको वेट कराते रहूंगी। इसलिए फिर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पर मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कैसा बनाएगा। बट मैंने पूरा ट्राई किया है कि ये पार्ट में मैं ख़त्म कर दूँ, इसलिए मैंने ये पार्ट एंड कर दिया है। तो मुझे बताना ज़रूर कि आपको एक स्टोरी कैसी लगती है। और नेक्स्ट मंथ से मैं बाकी सारी स्टोरीज भी कंटिन्यू कर दूंगी और बहुत जल्दी वन शॉट भी आएगा, क्योंकि मेरे 10K ये सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरा 10K सब्सक्राइबर करने के लिए। आई होप हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहे। और अब कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। बहुत टाइम से बात नहीं हुई थी, इसलिए आपसे पहले बात कर ली, तो आप कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। जंगुक, आप कहाँ लेके जा रहे हो? प्लीज अंदर मत जाओ, आपको पता नहीं यहाँ कौन है। क्या हुआ जंगुक, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये तो मिस्टर किम का घर है ना? मिस्टर किम? ये कौन है? ये तो जंगुक, मिस्टर किम हमारे इन्वेस्टर है। कंपनी ने मुझे उनसे ही मिलने के लिए यहाँ भेजा है। तुम्हें भी तो यहाँ कंपनी ने ही भेजा है ना? अब बहुत हो गई बातें, चलो अंदर। क्या? नहीं जेहब्यू, मुझे यहाँ कंपनी ने नहीं भेजा था। मैम वही तो बता रहा हूँ कि ये बनी बॉय रिलैक्स होशक जानता है मुझे अच्छे से। ये किसने बोला? मुझे होशक करके कोई नहीं जानता है। कौन हो तुम? क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? ग्रेट, तुम्हें मैं याद था। तुम मिस्टर किम हो? हाँ, मैं ही मिस्टर किम हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे होते हो? वेल, आप ही तो रीजन हो इसका। वेल, मुझे घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं है यो। आपको तो पता ही है ना? क्या? यू? क्या ये माफिया के यूंग है? बट ये तो जो सारा ना, शायद मिस्टर माफिया को कोई कलर फैमिली हो रही होगी। मुझे क्लियर करना चाहिए क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे होते हो? आई थिंक आपने सुना नहीं, मैंने अभी तो बोला रीजन आप हो यंग। तुम्हें पता है मैं वापस नहीं जाऊंगा, तो तुम्हारी ये मेहनत वेस्ट है। तेम जो चाहता है ना वो कर लेता है, मेरी मेहनत वेस्ट नहीं गई है। आप मेरे सामने हुए हो। और रही बात वापस चलने की, तो आप यहाँ आ गए हो और यहाँ से आप कहीं नहीं जा पाओगे। क्या हुआ, शौक लगा? लगना पीछे यंग। सर ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आपको यंग क्यों बोल रहा है और आप इसे जानते हो क्या? समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से तो मुझे चुप ही रहना चाहिए, तो मैं हर बार की जैसा फंस जाऊंगा इस बार भी। सर आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? लिसा थोड़ा शांत रहो। तुम क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहता हूँ? सीरियसली यंग, आपको पता तो है मैं क्या चाहता हूँ, फिर भी आप ये क्वेश्चन मुझसे कर रहे हो। क्या हो रहा है अभी? इतना शोर क्यों हो रहा है? यंग आ गया क्या? यंग, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम सबको मिस किया। झूठ, अगर आपने हमें मिस किया होता ना तो आप कभी हमें छोड़ के जाते नहीं थे। ए तुम गुस्सा करना बंद करो ना। युंग बहुत टाइम बाद हमसे मिलने आए हैं। मिलने आए हैं? सीरियसली युंग, वो हमसे मिलने यहाँ नहीं आए हैं, हमें उन्हें यहाँ लाना पड़ा है। और हम लोग ये प्लान करके युंग को यहाँ नहीं लाते थे तो युंग हमसे कभी नहीं मिलते थे उस स्टूपिंग्स के वजह से। ए हम, वो मेरा करियर है, तुम ऐसे ही मेरे करियर के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हो। करियर? लाइक सीरियसली युंग,
नाचना गाना किसका करियर हो सकता है? ओह गॉड, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम भी ये थिंकिंग रख सकते हो। बट मैं भूल गया था, तुम मिस्टर किम के बेटे हो। जैसा बाप वैसा बेटा। What do you mean by Mr. Kim? It is also your father? Yeah, unfortunately. But you know what? You are totally like him. So what? Nothing. Just उन्होंने अपने जैसे एक डुप्लीकेट बना ही दिया आखिर में। आपके बोलने का मतलब क्या है युंग? ये टेक काम डाउन। इतना गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। युंग बहुत टाइम बाद हमसे मिले हैं, हमें उनसे अच्छे से बात करना चाहिए। अच्छे से बात करना चाहिए? आपने देखा नहीं युंग? युंग को अभी भी अपने करियर की पड़ी है, हम सबकी नहीं। तेवर गुस्से से बोलता है, इसलिए जंकुक जो हॉबी का शर्ट पकड़ लेता है। डोंट वरी जंकुक, तुम डरो मत। तुम शांत हो जाओ। अगर तुम ऐसे गुस्से से बात करोगे तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अभी युंग यहाँ है ना, हम बात करके भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, अगर बात करके सोल्यूशन निकलता है ना तो आप निकालो। पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि युंग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। मैं यहाँ से वापस जाऊंगा, तुम मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। युंग जब गुस्से में टर्न होता है तो जेकोब और जंकुक को हाथ पकड़े हुए देखता है तो पता नहीं जेकोब बहुत बुरा लगता है और गुस्सा आता है। क्या हुआ? चुप क्यों हो? तुम किसी और को डरा सकते हो, मुझे नहीं। भूलो मत, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई? बड़े भाई हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, ऐसे छोड़ के भागो मत। क्यों? आप टे की बातों को दिल पे मत लेना। आपको पता है ना टे कैसा है, वो गुस्से में कुछ ही बोल देता है। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने बोला ना चुप हो जाओ। युंग प्लीज आप अंदर चलो, हम अंदर चल के बात करते हैं। ओके जंकुक, चलो तुम अंदर मेरे साथ। जंकुक यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ठीक है जंकुक, तुम तेरे से बात कर लो फिर अंदर आ जाना, घबराना मत, ठीक है? चलो तुम मेरे साथ अभी के अभी। तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती है ना? मैं तुम्हें रूम में रहने को बोला था, तुम रूम में क्यों नहीं आए थे? और तुम जेहोबियम के साथ क्या कर रहे थे? मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं तुम्हारा स्लेव नहीं हूँ। जब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा तो मैं बोलने से चलूंगा। ओह इतनी देरी? जेहोबियम के आने से इतनी देरी हो गई तुम्हारी कि तुम मुझ पे चिल्लाने लग गए हो। मैं तुम्हें चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारा स्लेव नहीं हूँ। जब मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा उस पे चलूंगा। हाँ तुम मेरा स्लेव नहीं हो, क्योंकि स्लेव का सिर्फ बात सुनना तो काम नहीं होता है, स्लेव का तो और भी कुछ काम होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे दूर रहो और जाने दो मुझे यहाँ से। मतलब तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें स्लेव का मतलब नहीं पता जंकुक? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। अब क्या मुझे स्लेव का मतलब बताना पड़ेगा? छोड़ो मुझे। ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? रिलैक्स बेबी, बस बता रहा हूँ कि स्लेव का मतलब होता क्या है। मुझे मतलब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, छोड़ो तुम मुझे। सॉरी बेबी, अब बहुत ज्यादा लेट हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। छोड़ो मुझे, मुझे ये सब नहीं करना है, प्लीज छोड़ो। क्यों बेबी, तुमने तो बोला था ना तुम्हें मैं पसंद हूँ, अब तुम्हें ये सब क्यों नहीं करना है? मैंने बोला छोड़ो मुझे। मैंने कहा था कि मुझे तुम पसंद हो, बट तुम मुझे स्लेव जैसा ट्रीट कर रहे हो जो मुझे नहीं चाहिए। बेबी तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कोई स्लेव जैसा ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, तुम रो मत, तुम शांत हो जाओ, ठीक है? मैं कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। देखो बेबी, मैंने बोला तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ। और अगर तुमने रोना बंद नहीं किया ना तो मुझे मत बोलना, मैं फिर से तुम्हारे साथ स्टार्ट हो जाऊंगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम मुझसे प्यार थोड़ी करते हो जो तुम मेरे साथ कुछ भी करने का राइट रखते हो। और ऐसा तुम्हें किसने बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम्हें गलत पता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता मैं तुमसे प्यार कब से करने लगा हूँ, बट जब मैंने जेहोबियम को तुम्हारे हाथ होल्ड करते हुए देखा ना, तुम्हें नहीं बता सकता मैं कि मुझे कितना गुस्सा आया था। और मुझे नहीं पता मुझे इतना गुस्सा क्यों आया था, पर जब उन्होंने तुम्हें टच किया तब मुझे पता चला कि मैं तुम पे किसी का टच बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे अलावा, और ना ही मैं तुम्हें किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। आई एम सॉरी बेबी,
मैंने तुम्हें गुस्से में हर्ट कर दिया, तुम्हें स्लेव बोल दिया, बट मुझे नहीं पता मैं गुस्से में क्या कर देता हूँ। मैं मेरा गुस्सा हैंडल नहीं कर सकता हूँ। इट्स ओके माफिया, मुझे नहीं पता था मेरे सारे सपने ऐसे पूरे होने वाले हैं। तुम्हें पता है कि मैं माफिया को कितना पसंद करता हूँ और मेरा ड्रीम था उनसे शादी करना, पर मुझे नहीं पता था कि ये मेरा ड्रीम कभी सच भी होगा क्या। मैं तो बस एफएफ पढ़ के ये इमेजिन करता था कि कभी मैं भी शादी करूंगा एक माफिया से। हाँ मुझे पता है। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तुमने ही तो बताया था बेबी। क्या मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। मुझे तुमने ही बताया था बेबी, याद करो कल मेरे सोने के बाद तुम जो बोल रहे थे वो सब मैंने सुन लिया था। पर तुम तो सो गए थे ना? ना बेबी, मैं तो बस सोने की एक्टिंग कर रहा था ताकि मैं सुन सकूं जो तुम्हारे दिल में चल रहा है। पर बेबी आई नीड योर हेल्प, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? हाँ मेरे हाथ में होगा तो मैं करूँगा तुम्हारी हेल्प। क्या करना है? बेबी तुम्हारी परमिशन चाहिए क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम बढ़ रही है, मुझसे और कंट्रोल नहीं होगा लव। क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? तुम कर सकते हो। I'm good at sorry, 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 चमन, हमें ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ से निकलना होगा। कल कॉन्सर्ट है हमारा। जब बुक का है वो अभी तक ब्रेकफास्ट पे नहीं आया। पता नहीं मुझे, वो तो मुझे कल से नहीं दिखा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर आप लोग यहाँ से नहीं जा सकते हो। नामजन, हमने कल ही ये टॉपिक पे डिस्कशन कर लिया था। अब ये टॉपिक को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, हमें यहीं खत्म करना चाहिए। और कल मेरा कॉन्सर्ट है तो हमें यहाँ से जाना ही होगा। यंग, मुझे नहीं पता बट मेरा मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। शुक्र तुम सबके सामने मत चालू होते जाएगा। यंग, मुझे नहीं पता पर आप में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता है जब तक कि ते परमिशन नहीं देगा। बोलो मत कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मुझे उसकी परमिशन की जरूरत नहीं है। आई नो यंग, आपको मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है बट आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। इनफैक्ट कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। और क्या मैं ये जान सकता हूँ कि हम यहाँ से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि डैड आ रहे हैं। क्या? वो क्यों आ रहे हैं यहाँ? उन्हें तुमने बताया क्या कि मैं यहाँ हूँ? मुझे बताने की जरूरत नहीं थी यंग, आप भूल गए क्या? इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, इसमें से कोई ना कोई तो डैड का आदमी होगा ही। तो फिर हमारे कॉन्सर्ट का क्या होगा? कल तो हमारा कॉन्सर्ट है ना? कॉन्सर्ट है नहीं बेबी, कॉन्सर्ट था। और वैसे भी कॉन्सर्ट तो बस एक ट्रैप था जियोप्यूम को यहाँ पे बुलाने का। मतलब क्या है तुम्हारा? तुमने मुझे यहाँ बुलाने के लिए कॉन्सर्ट ट्रैप बिछाया? हाँ बिल्कुल, कॉन्सर्ट तो बस एक ट्रैप था ताकि आप इटली आए और हम आपसे मिल सकें। क्या हुआ यू? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? डैड कब तक आ रहे हैं यहाँ? और क्या ग्रैंडपा भी साथ में आने वाले? You're such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I'll fuck you around, I love it. Private, she's a whore. नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ। I know she like it for me, I'm a fire like a light on a pussy golden blessing. Why she did it? 'Cause she lying. What we do here is so discreet. You ask me, I know nothing. She's just jumping on my dick. I know she like it 'cause she क्या ये माफिया की डैड है
ये तो वही है जिन्होंने मेरी हेल्प की थी बचपन में, और इन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में भी छोड़ दिया था। वहाँ से मेरी लाइफ ठीक हुई है, और इनके वजह से ही तो मुझे माफिया पसंद है। क्या हुआ, तुम लोग सब ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? कोई भूत देख लिया है क्या? आप कोई भूत से कम भी नहीं हो। क्या हुआ, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हो तुम यहाँ कब है? प्लीज डैड, एक्टिंग करना बंद करो। आपको अच्छे से पता था कि मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए तो आप यहाँ पे यहाँ आए हो बिना इन्फॉर्म करे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो यहाँ पे आया था तुम्हें कुछ बताने के लिए, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पे हो। प्लीज डैड, ये फालतू रीजंस मत दो, और हर बार की तरह मुझे पता है आप क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हो, तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि मैं आपके कोई भी बात नहीं मानने वाला हूँ। मैं माफिया वर्क ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। मैं खुश हूँ अपने आइडल वर्क में, तो आई होप सो आप इस बार मुझे फोर्स नहीं करोगे। ठीक है, मैं वैसे भी तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला हूँ, और मुझे खुद को ये माफिया वर्क छोड़ना है, तो तुम्हें फोर्स करके मैं क्या करूँगा? अब ये कौन सा नया ड्रामा है? व्हाट डैड, अभी क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम लोग ने जो भी सुना वो सही सुना। मुझे कब से ये बिजनेस वाइंड अप करना था, पर तुम्हारे दादाजी की वजह से मैं ये कर ही नहीं पा रहा था। आप कभी नहीं सुधरोगे। आप अपनी गलती दादाजी पे क्यों लगा रहे हो? मैं तुम्हारे दादाजी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये उन्हीं के वजह से है। मुझे तो उनका बिजनेस ही कंटिन्यू नहीं करना था, पर उनके जबरदस्ती करने पे मुझे ये कंटिन्यू करना पड़ा। बट अब मैं ये बिजनेस छोड़ सकता हूँ, और मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे ये बिजनेस कंटिन्यू करें, बट मैं कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि जैसे उन्होंने मुझे फोर्स किया था ब्लैकमेल करके, उन्होंने फिर से वही किया, मुझे ब्लैकमेल किया ताकि मैं तुम लोगों को फोर्स करूँ ये बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए। बट अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हें जो करना है अपने फ्यूचर के लिए तुम वो कर सकते हो, तुम फ्री हो अपने करियर को चूज करने के लिए। डैड, आप सडनली ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ नहीं होगा, ये सारे इनके ड्रामा है सिंपैथी गेन करने के लिए, ताकि मैं इमोशनल हो जाऊँ और माफिया बिजनेस ज्वाइन कर लूँ। बट योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं कुछ भी ऐसा करने नहीं वाला हूँ। यूं, आप हर बार डैड को गलत क्यों समझते हो? लेट इट बी वी, उसको जो समझना है वो समझ सकता है। वो अपने करियर में और लाइफ में खुश है। मुझे तुम लोग से ये पूछना है कि तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोग ये माफिया बिजनेस कैरी करना चाहते हो, या फिर अपने कोई ड्रीम्स है वो पूरे कर सकते हो? स्पेशली वी, तुम्हें मॉडल बनना था ना, और शुगर तुम्हें पियानिस्ट, और नामचुन तुम्हें अपना बिजनेस ओपन करना था, राइट? हाँ डैड, बट ये सब आपको कैसे पता? हमने तो इस बारे में कभी किसी को नहीं बोला, और वी को मॉडल बनना है ये तो हम में से किसी को नहीं पता है, तो आपको कैसे पता चला? बोलो मत तुम सब लोग, मैं तुम्हारा डैड हूँ। भले ही मैं तुमको सपोर्ट नहीं कर पाया, पर मुझे अच्छे से पता है कि तुम सबके क्या क्या ड्रीम है। और वी, वो भले ही तुम चारों में से सबसे छोटा है, पर वो सबसे बड़ा होने का प्रिटेंड करता है। जब जेहोब अपने करियर के लिए यहाँ से चले गया था, तब उसने मेरी और दादाजी की बातें सुन ली थी। तब से उसको पता चल गया कि दादाजी मुझे कैसे ब्लैकमेल करते थे, और उसने फिर कभी अपने ड्रीम्स के बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया, और जॉइंट हो गया माफिया बिजनेस में। डैड, आप एकदम से ये सारी बात क्यों कर रहे हो? हमने बिजनेस को अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब ये बिजनेस को क्यों छोड़ना है? हमें ये बिजनेस को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, ये तो बस मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। और तुम लोग देखो तुम्हें क्या करना है, अपने ड्रीम्स को लेके परसिव करना है, या तो फिर ये बिजनेस कंटिन्यू करना है। डैड, हम लोग ये बिजनेस ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्या तुम लोग पागल हो गए? ये आदमी जब तुम्हें मौका दे रहा है कि अपने ड्रीम्स कंटिन्यू कर सकते हो, तो तुम्हें क्यों ये बिजनेस की पड़ी हुई है? छोड़ो ये माफिया बिजनेस, क्या रखा है माधार में? यूं, जब आपको कुछ पता ना हो ना, तो प्लीज बोला मत करो। हाँ यूं, आपको लगता होगा कि हम भी बाकी माफियाज के जैसे गलत काम करते होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जाने के बाद दादाजी को पैरालाइज अटैक आया था, उसके बाद डैड ने पूरा बिजनेस हैंडल किया, और फिर हमने डैड को ज्वाइन किया। बट हम बाकी माफियाज जैसे ड्रग डीलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये सब नहीं करते हैं। हम
उन लोगों को रोकते और सजा देते हैं जो ये सब काम करते हैं। और डैड, हमें ये काम करके खुशी मिलती है। जो लोग पैसों के बलबूते पे अपने आप को बड़ा समझते हैं, उनका कानून भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, उनको हम सजा देते हैं। और मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, पर मुझे ये काम करके खुशी मिलती है कि मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ। ये गलत काम करके तुम लोग कैसे बोल सकते हो कि तुम किसी की हेल्प कर रहे हो, तुम्हें ये खुशी मिल रही है? तुम लोग अपने हाथ में लॉ और कानून ले रहे हो, ये गैर कानूनी होता है। और वैसे भी मुझे इस इंसान पर रत्ती पर भी भरोसा नहीं है कि ये कोई अच्छा काम भी कर सकता है। और आपको ऐसा क्यों लगता है यूं कि ये कोई अच्छा काम नहीं कर सकता है? जंकुक, तुम इस मैटर से बाहर रहो, ये फैमिली मैटर है। और वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं पता इस इंसान के बारे में। और अगर मैं बोलूँ कि वो इंसान कैसा है मुझे अच्छे से पता है तो, और उन्होंने जिनकी हेल्प की थी उसमें से एक एग्जाम्पल मैं हूँ तो। बेबी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? जंकुक, क्या हुआ है? और तेरे बोलने का मतलब क्या था? कुकी, तुम कुछ बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? जंकुक, क्या हुआ है तुम्हें? और तुम ये क्या बोल रहे थे? मैं सच बोल रहा था यूं। आप बोल रहे थे ना कि वो इंसान किसी की हेल्प नहीं कर सकता है, बट एक एग्जांपल आपके सामने है। उन्होंने मेरी हेल्प की थी, मुझे बचाया था जब मैं बस 8 साल का था, और मेरे अपने अंकल आंटी ने मुझे भेज दिया था, तब इन्होंने हम सबको बचाया था। वहाँ बहुत सारी लेडीज और बच्चे थे, इन्होंने सबको अपने अपने घर पे भेज दिया, बट मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। अगर ये मुझे अंकल आंटी की तरफ छोड़ देते तो वो मुझे फिर से भेज देते थे, इसलिए मुझे उन्होंने वहाँ नहीं छोड़ा और मुझे अपने घर लेके जाने वाले थे, बट उनके ऊपर अटैक हो गया था वो टाइम, इसलिए उन्होंने मुझे अनाथ आश्रय छोड़ दिया था और मुझे वहाँ जिमिन और जिनू मिला। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी हेल्प की थी वहाँ वो टाइम पे। अगर उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता था। थैंक यू सो मच अंकल, आपने मेरी हेल्प की थी वो टाइम। इट्स ओके बेबी, तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। डैड, वो मेरा बेबी है, उसे आप बेबी मत बोलो, उसका नाम जंकुक है। ओके ओके, समझ गया हूँ मैं। आखिर मेरे टाइगर को उसका लव मिल गया है। हाँ डैड, और मुझे भी मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया है। ये देखो, ये मेरा मोची है जिमिन। ओके, नाइस चॉइस बेटा। और डैड, क्या तुम्हें भी तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल गया? एक्चुअली हाँ डैड, मुझे भी मेरा प्यार मिल गया है। ये चिनू है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। हेलो अंकल। हेलो बेटा, मानना पड़ेगा मेरे बेटों की चॉइस तो काफी ज्यादा अच्छी है, बट मुझे नहीं पता था। यहाँ तो मैं तुम तीनों को बैड न्यूज देने के लिए आया था, पर मुझे ये 3 गुड न्यूज मिल गई है। कैसे बैड न्यूज डैड? वो एक्चुअली तुम्हें ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वो अपने आखिरी टाइम पे तुम चारों से मिलना चाहते थे, तो तुम तीनों को तो इन्फॉर्म करने में यहाँ चले आया, बट जेहब का मुझे पता नहीं था कि वो यहीं मिलेगा मुझे। तो जेहब, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? डैड, आप मुझे अब शर्मिंदा कर रहे हो। मैं चलूँगा आपके साथ, और सॉरी मैंने आपको अभी तक ये गलत समझा। इट्स ओके बेबी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जैसा तुम्हें दिखा तुमने वैसा ही समझा, तो इट्स ओके। मैं गुस्सा नहीं हूँ तुमसे। कम ऑन बेबी, ऐसे मुंह मत बनो। अनपढ़ा तो सब भला। अब अपने डैड को हक नहीं करोगे? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.